साइबर जालसाज अब आपके घर में आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब समझिए, दरअसल एक ऐसा कॉल जिसमें आपको एक अपराधी बनाया जाता है और यह कहा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ पैसा, इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस या तमाम ऐसे आपराधिक चीजें आपके ऊपर थोपी जाती हैं और वो कॉल में बताया जाता है कि वो अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से बोल रहे हैं, सीबीआई की तरफ से बोल रहे हैं, ईडी की तरफ से बोल रहे हैं। ऐसे कॉल अब नए ट्रेंड के तौर पर जो है लोगों के साथ जालसाजी और ठगी का काम कर रहे हैं और इसे कहा जा रहा है एक तरह से हाउस अरेस्ट, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसको कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट असल में है क्या? दरअसल एक मोबाइल के जरिए आपको, वीडियो कॉल के जरिए आपको वो फंसाते हैं और एक मोबाइल जो आपके पास, आपका मोबाइल नंबर है, उसके जरिए ये बताते हैं कि आपने ये अपराध किया है, इसके लिए आपको अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना होगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में कई केसेस सामने आ चुके हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम जगहों में ये केस आ चुके हैं और ये जालसाज इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हिप्नोटाइज करते हैं व्यक्ति को और ये पूरी जानकारी उस घर के बारे में रखते हैं। एक ऐसी ठगी हुई है मैडम के साथ में। मैम, आपका नाम क्या है? कृष्णा दास गुप्ता। कृष्णा दास गुप्ता जो है, उनके साथ ठगी हुई है और ये ठगी इतनी बड़ी ठगी है कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया गया मैडम का। सबसे पहले आपसे मैम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है आपके साथ? 24 मई का दिन था, इलेक्शन से एक दिन पहले। तो एट अराउंड 9:30 मेरे पास एक कॉल आया, रिंग बेल किया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो एक रिकॉर्डेड मैसेज था उसमें कि उसमें इतना सुनाई दिया कि आपका टेलीफोन नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा टेलीफोन नंबर ब्लॉक होने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। इट वाज ए रिकॉर्डेड मैसेज। अच्छा, मोबाइल पे आया? मोबाइल पे आया। तो मैंने सोचा एक बार कॉल बैक करके जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों होगा। तो मैंने कॉल बैक किया, तब सम पर्सन हिंदी में बात किया। तो मुझे बोल रहा है कि मैडम आपका नंबर से किसी ने बॉम्बे में इस पर्टिकुलर दुकान से इस पर्टिकुलर डेट से आपका आधार कार्ड के थ्रू, somebody must have had access to your आधार कार्ड, उसके थ्रू एक मोबाइल नंबर लिया है। इस नंबर से 20 abusive messages and porn photographs have gone to people and उन लोगों ने कंप्लेंट किया बॉम्बे पुलिस स्टेशन में। तो आपको 2 घंटे के अंदर बॉम्बे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली में हूँ, हाउ कैन आई गो टू बॉम्बे इन 2 आवर्स? तो बोल रहा है अच्छा मैडम एक काम करते हैं, हम आपका कॉल बॉम्बे पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करते हैं। तो ट्रांसफ़र किया, तो बॉम्बे पुलिस वाले ने सेम बात बोला, मैडम ये है। तो मैंने बोला देखिए मैं तो बॉम्बे में हूँ और हाँ विंटर में मैं बेटी के पास जाती हूँ, आई गो टू बॉम्बे में जाती हूँ हर साल। तो बट ऐसा तो कुछ नॉलेज नहीं है मेरा आधार कार्ड कैसे किसी ने लिया, एक्सेस किया। तो उन्होंने बोला कि मैडम एक काम करिए, हम ना सीबीआई की तरफ से हैं और आप ये ध्यान रखिएगा कि घर में और कोई सेकंड वॉइस इसमें ना आए और किसी का चेहरा भी ना दिखे, ये यहाँ का रूल है। और आप प्लीज़ मैंने बोला आप घर में कौन कौन है? मैंने बोला मेरे साथ एक लेडी है। तो बोला आप अंदर कमरे में जाइए। बोला ठीक है, अंदर कमरे में गया। जाने के बाद बैठा तो उन लोगों ने बोला कि मैडम अच्छा आपका आधार कार्ड नंबर बताइए। तो मैंने आधार कार्ड नंबर बता दिया। नंबर बताने के बाद बोला ठीक है आप पता करते हैं। दिन बोला वो बैड लक मैडम, आप तो नरेश गोयल का मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं। बॉम्बे में कनाडा बैंक में आपके नाम पे बहुत सारे पैसा है, एक अकाउंट आपके नाम पे है। तो एक मिनट रुकूंगा। नरेश गोयल का नाम लिया है मैडम ने। नरेश गोयल एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपको बताएं कि नरेश गोयल वही नरेश गोयल है जो जेट एयरवेज के मालिक है। उनके नाम से ये फ्रॉड किया गया, उनके नाम को जोड़ते हुए फ्रॉड हुआ। तो मुझे बोला आप जानते हैं नरेश गोयल कौन है? मैंने बोला नहीं मैं नहीं जानती हूँ। बोले वो जेट एयरवेज का मालिक है, बोले बहुत लोग आ जाते हैं और आपका भी नाम अभी इंटेंगल्ड हो गए इसमें, आप भी फंस गए हैं। तो ये तो बहुत बुरा हुआ। मैडम आप पक्का मालूम है आपने कुछ नहीं किया ना, आपने इस केस पे तो नहीं है ना? तो मैं तो और भी डर गया। बोला नहीं हाय ऐसा कैसे है? अच्छा आई एम इन ए प्रोफेशन, आई मीन वेरी सिंसियर सिटीजन, हाउ कैन आई मीन आई एम नॉट। देन दे से कि
ठीक है मैडम, तो एक काम करता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। तो बोला मैं ट्राई करता है, इसको बोल के बोला मैडम व्हाट्सएप चेक करिए, व्हाट्सएप चेक करिए, आप फ़ोन में चेक करिए। तो मैंने चेक करके देखा, वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर आया, उसमें मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने ही दिया। हाँ, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, एंड दैट आई एम बिन इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट वाला पेपर निकाल लीजिए आप, जो आप अभी बता रही हैं, तो ताकि हम आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी समझा सकें। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये दिखाया गया, वो सामने दिखा दीजिए मैम। ये सामने देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, थोड़ा नीचे रखिए, इस पेपर को नीचे रखिए, हाँ बस बस। तो ये पेपर आया आपका, ये पेपर आया, एक दो और पेपर आया है ना, एक के बाद एक आता गया। अच्छा, तो बिकॉज माई नेम इज प्रिंटेड एंड ऑल स्टैम्प्स एंड सिग्नेचर्स आर देयर एट द बॉटम, नीचे हैं, तो मेरे को कोई शक करने का कोई जगह ही नहीं था, बचा नहीं था। मोरोवर ये सब ऐसा केसेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। तो बोला अच्छा मैडम देखते हैं क्या करते हैं, आपको कैसे क्या करे। तो आई वॉज नेचुरली अपसेट, देयर वाज टीयर्स इन माई आईज। सो दैट जेंटलमैन से लेट मी गो टू माई बॉस एंड फाइंड आउट। तो जब बस दिखाते हैं, आई कैन हियर ओनली दैट ही गोज टू द बॉस एंड बॉस इज सेइंग दैट इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक। आई कैन हियर दैट, ओके। अच्छा, ये सब वीडियो कॉलिंग के जरिए हो रहा था या? आई कैन नॉट सी देम, आई एम हियरिंग, दे कैन सी मी। लेकिन वीडियो कॉल खुली हुई थी? वीडियो कॉल खुला, वीडियो कॉल। और बार बार बोल रहे हैं फ़ोन चार्ज है ना, फ़ोन चार्जिंग में लगाइए, फ़ोन चार्जिंग में लगाइए, फ़ोन चार्ज में होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, तो बोला आपको देन जेंटलमैन ने बोला ठीक है, आपको हम कोशिश करते हैं कि जैसे एक दिन के अंदर जितना जल्दी हो आपको फ्री कर देते हैं, देखते हैं आई टाइम। तो ठीक है। देन इसके बाद बोला मैडम आपके पास कितना कितना सेविंग्स है, कितना कितना फिक्स डिपॉजिट है, कितना जो है निकालिए, सब कुछ निकालिए। तो इमीडिएटली आई टुक आउट एवरीथिंग। देन बोला कितना पैसा होगा, कौन सा बैंक में अकाउंट है। तो मैंने बोला एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे भी नहीं मालूम होगा। आई एम, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे इसलिए आपने बता दिया। हाँ हाँ, तो हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केस बोल रहे थे। तो बोला कितना पैसा होगा, मैंने बोला आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई वोंट बी एबल टू से। तो बोले एक काम करिए, आप सारे क्या कहते हैं आपको, अकाउंट्स का सारे पेपर्स लीजिए, चेकबुक लीजिए एंड गो टू द बैंक, ओके। तो ऐसे रुके, बोले वहाँ पे जाके आप फ़ोन में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप में बात होगा। अच्छा, वहाँ पे वीडियो कॉल नहीं होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप पे बात होगा। एंड आपने वहाँ जाके, मैं आपको एड्रेस भेजेंगे, उसमें सारे पैसा आरटीजीएस करेंगे। पहले तो आप सारे फिक्स डिपॉजिट तोड़िए, उसका पूरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद मैं उसको आपको एड्रेस भेजेंगे, उसमें आरटीजीएस करना है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया चल रही थी लगातार चल रही है। आई एम बिजी। तो एट अराउंड 12 o'clock और सो आई वेंट आउट। जब मैंने गया तो बैंक में गया, जाके बोला मैं पहुंच गया बैंक में। तब जाके बोला अच्छा ठीक है। तो बोला कितना पैसा है बैंक में। मैंने बोला अच्छा जो लूज पैसा है वो छोड़िए, आप टोटल जो राउंड फिगर है वो आप इधर भेजिए। तो मैं उनको बोला ये कि देखिए, अगर मुझे आपको मेरा बैंक में मेरा बैलेंस और मेरा अमाउंट सब कुछ चेक करना है तो अकाउंट फ्रीज करके भी आप कर सकते हैं। आप पैसा क्यों मांग रहे हैं, पैसा क्यों ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं। तब बोल रहे हैं मैडम ये जो है ना, ये आपका केस हमने प्रायोरिटाइज़ किया, और प्रायोरिटाइज़ करने के लिए ये प्रोसेस ही है। तो कि आपको खाली 1 लाख से कम पैसा नीचे रहेगा बैंक में, बाकी पैसा हमारे पास आएगा और हम उसको छानबीन करके 48 आवर्स के अंदर आपका पैसा आपके पास वापस चला जाएगा। कोई भी लॉस नहीं होगा आपका, जो लॉस होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो उधर कर दिया, करके आया। बैंक वाले ने ऑफकोर्स एक बार पूछा कि मैडम सब ठीक है ना। तो ऐसे हाँ, दे ओनली टोल्ड मी। मैंने उन लोगों को पूछा था, बैंक अगर मुझे पूछे तो मैं क्या बताऊँ, आप बताइएगा आपका बच्चे लोगों का ज़रूरत है। अच्छा, ओके। तो मैंने वही बोला, तो बैंक ने और कुछ नहीं बोला। आई विश दे वुड हैव टोल्ड मी कि हाँ आपको मैनेजर को मिलना है। मैनेजर वुड हैव टोल्ड मी कि मैडम सच केसेस आर हैपनिंग, सो आई होप यू आर नॉट इन दैट, बी अवेयर। अच्छा, ये बैंक मैनेजर ने आपको बोला? नो, नहीं बोला। आई विश इट ये होता। अच्छा, जो दो बैंक हाँ, जो सब कुछ बटोर रहे हैं, हु इज कलेक्टिंग एवरीथिंग एंड गिविंग टू समबडी, दैट टू इज सोनू ट्रेडर, इट्स नॉट माय सन्स और दिस थिंग चिल्ड्रंस नेम। सो ये सिस्टम होना चाहिए था, मुझे बाद में लगा। तो एनी हाउ, तो वहाँ से करके घर आया इधर,
तो उन्होंने बोला अभी का एक काम करिए, दूसरे बैंक का चेकबुक पासबुक सब निकालिए, सब लेके दूसरे बैंक जाइए। तो मैंने उधर चला गया। उधर जाने के बाद लास्ट गया मैं HDFC, दैट टाइम इट इज आफ्टरनून। IDBI और HDFC का में आप गई हो। हाँ। तो वहाँ पे भी उन लोगों ने एक और एड्रेस भेजा, पवन कुमार अग्रवाल समथिंग एड्रेस भेजा। तो उसके बाद बोला अच्छा ये नहीं ये काटिए एक और भेजते आए, एक और एड्रेस भेजा। उसके बाद उसमें मैंने सारे पैसे जो था 25 लाख था वहाँ पे, सब कुछ पानी सब तोड़ दिया, सारे FD बेबडी तब वो भेज दिया के बाद वापस आया घर आने के बाद बोला हाँ मैडम और क्या क्या है। मैंने बोला एक टाटा AIA है। अब देखिए मेरा स्टूपिडिटी, यू नो आई एम लाइक ए तोता, आई एम टेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ बोल रही हूँ। हाँ तो टाटा AIA, मैडम वो टाटा AIA लेके आप जाइए। मैंने बोला सी आई एम दैट डे इट वॉज द पिक हीट, यू नो मे बी 55 और समथिंग। आई सेड आई एम डेड टायर्ड, आई कैन नॉट। नहीं मैडम ये तो आपको एक बार जाना पड़ेगा, अच्छी तरह बोल रहे हैं। अभी तक आपने कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे? 58 and 25। अच्छा, 50 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए। तो टाटा AIA करिए, जाइए आप जाइए। आई अगेन वेंट एंड देयर वाज ए टाटा AIA एजेंट सिटिंग देयर, लकीली और अनलकीली व्हाटएवर इट इज। तो मैंने बोला इसको तोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला अचानक आपको इसको अभी तोड़ना है, तो आपको तो अभी हार्डली एनी मनी इसमें है, आप क्यों अभी तोड़ेंगे? तो मैंने बोला नहीं आप तोड़ दीजिए। तो बोला जी बट मैडम ये तो बैंक में नहीं होता, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लेस जाना पड़ेगा हमारे ऑफिस में। सो मैंने उनको बोला फिर चुप जाके पास फाइल में जाके ये अभी ऐसे नहीं हो सकता। तो बोला अच्छा छोड़िए आप आ जाइए वापस। देन आई केम बैक डेड टायर्ड। इन बिटवीन ऑफ कोर्स आई हैड लंच। दे सेड हाँ आप खाना खाइए, बेशक खाना खाइए, फ़ोन सामने रखिए, खाना खाइए। अच्छा, अभी भी आप वीडियो कॉल पे जुड़ी हुई? कंटिन्यूअस जुड़ी हुई है। ओनली थिंग जब बैंक गए तब उन्होंने उसको इसमें रखा। अब तक कितने घंटे बीत चुके थे? मतलब शुरुआत में कॉल कितने बजे आया? सुबह 9 बजे से रात को तो 10 बजे जाके खत्म हुआ, बट ये मैं सेकंड बैंक गया अराउंड 3:30 3 o'clock। अच्छा, लगभग 12 घंटे हो चुके थे। 9 से 3 आई मीन। तो एनी हाउ तो उसके बाद मैं आया, दिन खाना खाने के बाद बैठा रहा। बोला हमारा बॉस अभी मीटिंग में है। बॉस मीन्स दो हु शोड मी द फेस। जब मैं अपसेट थी ना तो बॉस चेहरा दिखाया जी आप अपसेट नहीं होइए, हम लोग चेहरा दिखाते नहीं है, लेकिन आपको तसल्ली के लिए बोला यू आर लाइक माई मदर, डोंट वरी एट ऑल, हाँ वी आर देयर टू हेल्प यू। अच्छा, ये बताइए कि वो जो बॉस सामने जिसका चेहरा आपने देखा, वो उसने क्या पहना हुआ था, किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, क्या ड्रेसअप था उसका, किस तरह का? Absolutely young, handsome, smart and police uniform. मुंबई पुलिस? Mumbai police, looking like a boss. Khaki, light khaki, lucky ordi. I know, tip top absolutely. And very pleasant in talking and all. Okay. So I had no scope to even think that I'm in a trouble. You know, provided I would have heard this kind of stories before, then I could have saved myself. तो इसके बाद दूसरे दिन भी बातचीत जारी रही आपकी? नहीं, इसके बाद तो रात 10 बजे तक मेरे को बिठा के रखा। दिन आई सर आपका बॉस कहाँ है? तो बोले बॉस तो अभी मीटिंग से फ्री नहीं हुआ। मैं जो हु शोड माई हिज फेस टू मी, तो बॉस फ्री नहीं हुआ। तो ओके वो दिन मैंने बोला तो आई तो स्लीप एट 9:30, व्हाट हैपन? देन मेरे को तो अभी नींद आ रहे हैं। तो बोल रहे सो जाइए आप। अगला फ़ोन का क्या होगा? ठीक है फ़ोन ऑफ कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो फ़ोन ऑफ कर दिया। तो मैं सो गया। बोले कल 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तो आई वॉज एब्सोल्युटली गेटिंग रेडी एंड ऑल डॉट एट 8:30 आई शुड बी इन मीटिंग अगेन, अंडरस्टैंड। और ये अब तक 83 लाख रुपया मैडम ने ट्रांसफर कर दिया था, उनके RTGS कर दिया था। And they were guarding me so that I cannot take any action here and there. You understand? That is how this 25 amount is been held next day. It is only for that. Because next day it was out, flushed. और ये एक तरीका था मैडम को उलझा रखने का, ताकि मैडम बैंक में या RBI में किसी तरह की कंप्लेंट ना कर पाए। Somebody that cannot guide me. ये जो आजकल आप लोग डिफरेंट स्टोरीज आई एम हियरिंग ना, 3 days का, 4 दिन का, 5 दिन का डिजिटल अरेस्ट किया, दैट इज ओनली बिकॉज बाय द टाइम द मनी दे यूटिलाइज, दैट टाइम नो डिस्टर्बेंस शुड बी देयर।
कि बेसिकली जब उलझा के रखते हैं, उलझा के रखने के साथ में जब तक वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए दूसरे अकाउंट्स में, मतलब एक अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है, उस पैसे के अकाउंट में आते ही वो दूसरे अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं वो समय कितने बजे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसके अकाउंट में हुआ और अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या बैंकों की तरफ से कोई इनको हेल्प मिली है या नहीं मिली है, या फिर पुलिस ने अभी तक कोई छानबीन कर पाए कि नहीं कर पाए, ये देखना होगा। हाँ, यहाँ पे तो मानी गया दिस एसबीआई बैंक ये दारभंगा का एक इंटीरियर विलेज है, वहाँ पे ये पैसा गया। देयर वाज दिस जेंटलमैन जो सोनू ट्रेडर हैं, उनका इट सिम्स वो 5,000 रुपये से एक करेंट अकाउंट खोला था, जो बैंक वाले ने मुझे बोला। 5,000 रुपये से करेंट अकाउंट खोला जस्ट 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2-3 दिन पहले, मतलब 24 तारीख से 2-3 दिन यानी 22 तारीख को इसने खोला मे बी एक अकाउंट खोला, सो उसमें ये पैसा गया था। अच्छा, तो ये अभी तक अरेस्ट हुआ है ये जो बंदा है सोनू ट्रेडर्स? आई हैव नो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मे बी बाई 29th आई विल बी एबल टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। बिकॉज किस तक मिल पाएगी आपको इन्फॉर्मेशन? अब आपको दिखाते हैं, दरअसल ये देखिए, ये जो न्यूज नेशन पे मैं आपको कागजात दिखा रहा हूँ, जो मैडम के साथ ठगी का मामला सामने आया, उसमें ये जो पैसा गया है, दरअसल ये गया है सोनू ट्रेडर्स के नाम पे और एसबीआई में खाता खुला है। सोचिए जरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुला है, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक और सुरक्षित बैंक मानी जाती है, उसमें ये खाता खुला है सोनू ट्रेडर्स के नाम से, जैसा मैम बता रही हैं। और ये दरभंगा का अकाउंट है, दरभंगा के अकाउंट में 5,000 रुपए दे करके ये करंट अकाउंट खोला गया। और जैसा कि ओपनिंग डेट है इसकी बताई गई 22 मई को जो है ये खोला गया, टेंटेटिवली 22 मई को ये है खोला गया। और आप देखिए 24 मई 2024 के में इसके अकाउंट में 102 रुपए थे, सिर्फ 102 रुपए। ये स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट है जो फ्रॉडलेंट्स का स्टेटमेंट है, जिसके अंदर 83 लाख रुपए जो है मंगाए गए। यानी ऐसा नहीं है कि पैसा हिडन चला गया। जब आप किसी पैसे को भेजते हैं तो वो किसी अकाउंट से किसी अकाउंट में ही जाता है, हाथ में नहीं चला जाता है किसी फ्रॉडलेंट के। यानी कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, बैंक से बैंक ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बैंक से बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो इतने फ्रॉड होने के बावजूद भी बैंक क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे मैम, आई हैव वन क्वेश्चन हियर। यहाँ पे एक सवाल उठता है, एसबीआई जैसे नेशनल बैंक में अगर इतना पैसा एक 2,000, 4,000, 5,000 वाला करंट अकाउंट में जाता है और इमीडिएटली स्प्रेड आउट होता है, व्हाई इट डज नॉट स्ट्राइक to some bank official that there may be something wrong in this account, that hold this amount and let us check. हाँ, ये भी बात सही है। चेक करके हम देखते हैं ये जो फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म ये बैंक लेवल पे क्यों नहीं है? नहीं, दूसरा ये भी है कि क्या 83 लाख रुपया अगर किसी के अकाउंट में जाए और उसके बारे में बैंक के बारे में क्या कोई ट्रिगर सिस्टम नहीं है कि उस अकाउंट का, कि अगर इस तरह इतना का पैसा अनअकाउंटेड मनी या फिर कहें कि ऐसा पैसा जो अचानक ट्रांसफर किया गया और इतनी बड़ी रकम अचानक आ जाए तो क्या ट्रिगर होना चाहिए? And immediately it get distributed in 10, 5 lakhs. You know, this should immediately strike someone. अब दिखाते हैं आपको कि ये पैसा जो 83 लाख रुपया है वो कैसे गया, कब गया। यहाँ पे मैम दिखा सकती हैं आपको वो जो डिटेल है। हाँ, 83 लाख रुपए जो आपने भेजे, इससे पहले भी आपको लग रहा है 24 को इसने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था कुछ लोगों के साथ में। ये है 58 लाख रुपए, 58 लाख। हाँ, ये देखिए, ये अब आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये 58 लाख रुपए, ये आप तस्वीरों में देखिए, क्लोज करके दिखाते हैं हम आपको। ये 58 लाख रुपए, ये वही स्टेटमेंट है जो दरअसल उस फ्रॉडलेंट का स्टेटमेंट है। और जिस फ्रॉड के पास, यानी सोनू ट्रेडर के नाम से जो बताया जा रहा है, उसके पास ये पैसा गया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 58 लाख रुपया ये आप देख रहे हैं, 58, ये देखिए आप, पूरे 58 लाख रुपए ये ट्रांसफर हुए। टोटल 83 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए। दूसरे अमाउंट में 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, हाँ हाँ, 4:30 बजे ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ। अब आप देखिए ये ट्रांजैक्शंस के बाद जो है पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये आप देखिए, ये पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग अकाउंट्स में, मतलब पैसा आया और गया। इसके बीच में अगर थोड़ा सा इसको रोक लिया जाता तो शायद ये फ्रॉड होने से बच जाता। ये ऐसा नहीं किया गया। क्या मैम अभी तक पैसा निकलने की, पैसा वापस आने की कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है?
वेरी डिफिकल्ट टू से, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जितना है, दैट इज दैट 25 लाख ऑफ HDFC Bank, that amount has been hold, and that information came to me the next very day. अगला दिन ही वो खबर आ गया था मैसेज में that इसका ये पैसा होल्ड हो गया है. That means the information had gone to cyber crime office. That is what is needed, you know. The bank people should be aware of this at least. That immediate one information goes to cyber crime office, immediate action is taken. That for 25 lakhs somebody had called up. Maybe आपने फिर कंप्लेंट कितनी देर बाद की, कितने घंटों के बाद? I did not do. मेरे को मैं कंप्लेन किया नेक्स्ट डे at around 11 o'clock I went to cyber crime office. I went to local police station. Then they said कि मैम इसके लिए आपको जाना है साइबर क्राइम ऑफिस जो स्पेशल ब्रांच है. तो मैं वहाँ पे गया साकेत में. साकेत का लोग बोला है मुझे आपको 50 लाख के ऊपर है तो आपको जाना है द्वारका. दैट इज़ द हेड ऑफिस ऑफ साइबर क्राइम. तो मैंने बोला कि आप ही फॉरवर्ड कर दीजिए कंप्लेन लेके. दे वर नाइस एनफ, दे टुक द कंप्लीट कंप्लेन ऑफ द डिटेल कंप्लेन लेके उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया. सो कंप्लेन वेंट एट दैट टाइम एंड थोड़ी देर बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन आ गया. आई थिंक माई सन इन लॉ हैड कॉल्ड अप दिस 1930, दैट इज साइबर क्राइम कंप्लेंट सेल. हाँ, that about the 25 lakh, and I don't know, maybe I was also in not a normal state of mind. I did not talk about that 58 lakh. Otherwise, that also could have been something was done. So he told about 25 lakh, and that was immediately hold. So तो आपने मतलब ये कंप्लेंट किए दूसरे दिन 11 बजे के करीब आपने कंप्लेंट की? दूसरे दिन वही 10 o'clock के करीब मैंने दोनों बैंक पे फ़ोन किया. See, HDFC helpline, that was a holiday. Being election day, it was a holiday. So HDFC reacted in a proper way, but IDBI reaction was absolutely not. IDBI ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, वो तुरंत कार्रवाई की. No, the helpline did not guide us at all. You know, they are the bank people. They should tell us, मैम कोई बात नहीं, इस नंबर पे एक फ़ोन कर देता है, उसके बाद आगे का दिखते हैं. No, not that. He said, ये तो आपको स्पेशल, आपको साइबर क्राइम उधर जाना पड़ेगा, हम ये कंप्लेन नहीं दे सकते. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बैंक सिस्टम में भी खामियां हैं? I'm definitely. And then there was a Sunday. Then there was a Monday when I spoke. You know, so many days that pass. लेकिन अब ये बार बार एक ऐड आता है, आप देखती हैं RBI में लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलता है. बैंक भी खुद कहते हैं कि भैया इस तरह की कॉल डायरेक्ट कोई बैंक नहीं करता है, कोई इस तरह के फ्रॉड हो सकता है आपके साथ. तो आपको नहीं लगा कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? सर, जब पुलिस पीपल है, पुलिस का स्टैंप वाला जो आप फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस का स्टैंप है, बॉम्बे पुलिस. आई मीन हाउ, तस्वीरों में भी पुलिस की वर्दी में, पुलिस का वर्दी में है. चिट्ठी जो आ रहा है, इट लुक्स सो ऑफिशियल. दैट सुप्रीम कोर्ट का स्टैम्प वगैरह लगा हुआ, नाम वगैरह लगा हुआ, मेरा नाम प्रिंटेड लेटर, ये नहीं कि किसी का. एक्चुअली अवेयरनेस नहीं, ट्रैप हो चुकी थी आप उस समय? अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था इसके बारे में. अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था. क्या आपको वर्ड वाज एब्सोल्युटली अननोन टू मी. बिल्कुल मैं जानती नहीं थी. अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए कि आपको एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया? डेफिनेटली 100% हिप्नोटाइज किया था. बिकॉज द वे आई वॉज डूइंग एंड डांसिंग एंड anybody calling me up trying to talk to me, my two friends had called up and immediately I firmly told them, don't disturb me, put down the phone. They were shocked how I talk like that. You know, the impression is that I am been saved by some good people. They are going to, हाँ, उन लोग मुझे सेव करने को जा रहे हैं, तो मुझे अभी उनको कोऑपरेट करना चाहिए. तो ये आपने केस सुना, पूरी तफसील के साथ हमने आपको बताया. ये तमाम कागजात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. जो मैडम ने FIR दर्ज कराई है वो भी यहाँ पर मौजूद है. जो कंप्लेंट रजिस्टर कराई है वो भी यहाँ पर मौजूद है. वो सारी चीज़ें हैं. ये आप देखिए, ये FIR की कॉपी है जो बाकायदा रजिस्टर्ड की गई है. FIR की कॉपी, 83 लाख रुपए का गमन और किस तरह से किया गया, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है. जालसाज अब काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और अलग अलग तरीके के अलग अलग प्लानिंग जो है वो तैयार करते हैं. और उसके ज़रिए आप सोचिए, पूरी एक टीम होगी, एक दफ्तर होगा, एक कॉलिंग सिस्टम होगा, एक अकाउंट नंबर होगा, एक मोबाइल नंबर होगा, जिसके ज़रिए वो तमाम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं. मैम के बारे में कैसे उनको कृष्णा जी
जी के बारे में कैसे पता चला कि वो अकेली यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ में एक केवल मेड रहती है, उनकी बेटी यहाँ नहीं मुंबई में रहती है, ये सारी की सारी जानकारी उनके पास मौजूद थी। कैसे ये जानकारी उनको हुई, ये सारी डिटेल्स का अभी जांच का विषय है। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी भी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि 29 तारीख को जो है इसके बारे में पहली हियरिंग होगी। और पहली हियरिंग कहाँ होगी मैम, किस कोर्ट में? पटियाला कोर्ट। पटियाला कोर्ट में है। तो पटियाला कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, लेकिन अभी तक पैसा कहाँ है, किसके पास है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पहला यही क्लू है कि सोनू ट्रेडर्स के नाम पर अकाउंट में ये पैसा मंगाया गया और उसके बाद ये पैसा अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया। इसमें IDBI, SBI और HDFC, यानी मैम के जो अकाउंट थे वो IDBI और HDFC में थे। जहां पैसा भेजा गया दोनों अकाउंट से वो 25 लाख और 58 लाख के करीब पैसा ट्रांसफर किया गया, RTGS किया गया और वो 83 लाख रुपए पहुंचा SBI के अकाउंट में, ऐसा मैडम का कहना है। और 83 लाख रुपए का गमन जरूर हुआ, लेकिन यहां पर सवाल खड़े ये होते हैं कि 58 लाख का जो 5,000 रुपए के अकाउंट से 5,000 रुपए देकर अकाउंट खुला, उसमें 58 लाख रुपए और 25 लाख रुपए जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो SBI जो सबसे बड़ी सुरक्षित बैंक मानी जाती है वो ट्रिगर क्यों नहीं होती है, वो ये इस बारे में क्यों नहीं बातचीत करती है कि इतना पैसा कैसे ट्रांसफर किया गया, कहां से आया, किसने भेजा, इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। और वो पैसा फ्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो फ्रीज नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर कर दिया गया कुछ ही देर के अंदर। तो ये सिस्टम की खामियां हैं जो ये सामने आ रही हैं और इसी वजह से जो फ्रॉडलेंट्स हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि गलती यहां पर भी है क्योंकि तमाम तरह से बैंक्स और RBI ये बताता है कि इस तरह के कॉल्स आ सकते हैं, फ्रॉड कॉल हो सकते हैं, उसको अटेंड ना करें। लेकिन गलतियां इस वजह से भी हो रही हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्चुअल आप कहीं फंस चुके हैं और आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए कॉल किया जा रहा है। यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बातें जो है की जाती हैं ताकि वो पैसा वो अकाउंट में सेंधमारी कर सके, आपके अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल कर सके। ये टारगेट जो किया जा रहा है, दरअसल ये टॉप क्लास के लोगों को किया जा रहा है। ये कोई अनपढ़ ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा हो, FD तुड़वा करके वो पैसा ट्रांसफर कर सके, अपना सेविंग अकाउंट से वो ट्रांसफर कर सके। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक पैसा कहां गया इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए कहा जाता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपके गाढ़ी कमाई पर किसी की नजर है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।